वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग की फील्ड में न्यू हैं या फिर आप चार्ट सॉल्व करना सीखना चाहते हैं, तो ये चीज़ें आपको पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मार्केट में ये चीज़ें काम नहीं करती, ये सब कुछ, लेकिन नहीं, सबसे ज़्यादा यही चीज़ें काम करती हैं और इससे हमें पता चलता है कि हमें किस जगह पे रुकना है और किस जगह से शुरू करना है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, वो भी बेसिक टू एडवांस। तो आज हमारा ट्रेडिंग की क्लासेस में डे 17 है और लेक्चर नंबर भी 17 है। अब बात करते हैं हमारी इससे पहली वीडियो के ऊपर। इससे पहले मैंने आपको फेकआउट और ब्रेकआउट के बारे में बताया था, जिसमें हमारा 3 CP क्लियर हो चुका हुआ है। अब हमारा मेन जो आज की वीडियो है उसके ऊपर बात करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न के बारे में बताऊंगा। ये कौन कौन से चार्ट पैटर्न्स होते हैं और ज़्यादा चार्ट पैटर्न्स कौन से हमें मार्केट में देखने को मिलते हैं। आज मैं उनके आपको नेम बताऊंगा, आहिस्ता आहिस्ता मैं इनको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न। ओके, जैसा कि आपके सामने आपको मेरा वाइट बोर्ड शो हो रहा है, लेकिन इसको मैंने ब्लैक किया हुआ है, तो ये हमारा एक ब्लैक बोर्ड होगा। तो जिस कॉन्सेप्ट से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट का नाम, पहले उसके बारे में बात करते हैं, वो है हमारा MRV। ठीक है, MRV स्टैंड फॉर मार्केट रिवर्सल विजन। ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैंने ही बनाया हुआ है। इसमें 60 to 70% चीज़ें किसी और कॉन्सेप्ट से ली गई हैं, ठीक है, और 30 to 40% इसमें मैंने अपने से ऐड किया हुआ है। ये सारे कॉन्सेप्ट का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। जैसे MMC, ICT, उसके बाद SMC, इससे कुछ कुछ टॉपिक लिए गए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हमारे काम आते हैं, और उनको मिलाकर इसको बनाया गया है। और इसमें कुछ चीज़ें मैंने अपने से ऐड की हुई हैं जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें ट्रेडिंग की फील्ड में आने के लिए, ठीक है। तो MRV में हमारा एक टॉपिक आता है, ठीक है, उसका नाम है CCP, ठीक है, और इसके साथ एक छोटा सा SCCPs, ठीक है। CCP स्टैंड फॉर कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न। इससे पहले जो हमने C पढ़ा था, उसका जो सेंटर वाला C था वो छोटा था, वो था हमारा कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, ठीक है। उसमें हम कैंडल्स को, एक कैंडल को देखते थे, फिर उससे एक पैटर्न बनाते थे। इसमें हमें बहुत सारी कैंडल्स को देखना पड़ता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि हमें पहले ABCD पढ़नी है, फिर पैराग्राफ पढ़ने पढ़ने हैं, फिर उसके बाद हमें एक प्रॉपर बुक की तरफ जाना है। तो अभी हम अब नेक्स्ट स्टेप पे आ चुके हुए हैं, ठीक है। CCP, CCP स्टैंड फॉर कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न्स। स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो तो उसके लिए सॉरी। अभी बेशक आपको ये आहिस्ता-आहिस्ता लग रहा होगा, लेकिन जिस तरीके से मैं समझाता हूँ, मुझे लगता है कि ये बेस्ट वे है, ठीक है? इससे आपको बिल्कुल ईज़िली समझ आ जाएगी हर एक चीज़ की। उसके बाद आपको ये सेफ़ भी रख पाएँगे, क्योंकि इसके बाद मैंने इनको कर देना है प्राइवेट, फिर आपको ये देखने को नहीं मिलेंगी। तो आप साथ-साथ स्क्रीनशॉट लेते रहा करें, जो मैं आपको टॉपिक समझा रहा हूँ, ठीक है? CCP स्टैंड फॉर कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न। अब इसमें बात करते हैं हमारे CCP में कौन से चार्ट पैटर्न्स आते हैं जो हमें सीखने चाहिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट है और मार्केट में बार-बार बनते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूँ, ये हमारे बनते हैं सेंट्रल ज़ोन पे, ठीक है?
ये मार्केट के सेंट्रल पे बनते हैं। इससे पहले जितनी मार्केट आई होती है, उसके बाद उतनी ही मार्केट जाती है या फिर उसी जगह से रिवर्स कर जाती है। ये बात आगे मैं आपको क्लियर करूँगा कि ये मैंने क्यों की है और हम इस पे कैसे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है? तो जो हमें सीखने चाहिए कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न हमें नेट में भी बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, ठीक है? अगर हम किसी भी गूगल अकाउंट पे या फिर किसी भी जगह पे जाकर इसको सर्च करें ना, तो हमें ये मिल जाएँगे, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा आपको मिलते हैं। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आज हम उनकी बात करेंगे, जो हमें सीखने चाहिए और बार-बार मार्केट में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास आता है, वो है हमारा ये क्या हो गया है? लाइन ही नहीं पड़ी। ओके, पड़ गई थी थोड़ी। सबसे पहले जो हमारे पास आता है, वो है हमारा एन, ठीक है? एन, ये हमारा एक एन चार्ट पैटर्न है, ठीक है? ये मार्केट इसमें ऐसे बनी होती है, ठीक है? एन की तरह, ठीक है? इसको हम बोलते हैं एन। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है, वो है हमारा एम और डब्ल्यू, ठीक है? इसमें मार्केट एम की शेप की बनी होती है और डब्ल्यू शेप की बनी होती है, ठीक है? ये हमारे 2 हो गए। थर्ड जो हमारे पास आता है, वो है हमारा एक पैरेलल चैनल, ठीक है? पैरेलल ये को क्या हो गया है? मेरा ध्यान कहीं और चला गया था तो वो पता नहीं क्या बन गया। ओके, राइटिंग को इग्नोर करना, मेरी राइटिंग पे आ रही है, मैंने आपको कितनी दफ़ा ये पहले बोला हुआ है, किसी ने इस पे मज़ाक नहीं बनाना, ठीक है? पैरेलल चैनल, ओके? ये हमारा हो गया थर्ड। उसके बाद जो हमारे पास आता है, वो है हमारा ट्रायंगल, ठीक है? ट्रायंगल। ये चीज़ें आपको सीखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है? उसके बाद जो हमारे पास आता है, वो है हमारा एक जस्ट वेट ट्रायंगल में ना, सॉरी आपको बताना भूल गया हूँ, इसमें होती हैं 3 तरह की शेप्स, ठीक है? वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगा जब ट्रायंगल का टॉपिक आएगा ना, उसमें इसको हम पीनट भी बोलते हैं और ट्रायंगल भी बोलते हैं, ठीक है? ये दोनों चीज़ें हम इसे बोलते हैं। उसके बाद हमारे आते हैं ट्रैप्स, ठीक है? ये कुछ ट्रैप्स होते हैं, ठीक है? जो मार्केट हमें ट्रैप करती है इनके ज़रिए, तो वो भी होते हैं, ठीक है? ट्रैप्स, ओके? ये नाम आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये मैंने खुद रखा हुआ है, तो समझ लेना टाइम से, ठीक है इसको? ट्रैप्स जब हमें मार्केट ट्रैप करती है, ये उनके बारे में है। उसके बाद जो हमारे पास आते हैं, वो होते हैं हमारे बैंडेड मार्केट में, ठीक है? बैंडेड मार्केट में क्या होता है हमारे पास, बैंडेड मार्केट में हमारे पास आर्क होता है, ठीक है? एलिप्स होता है, उसके बाद एक और होता है, वो भी मैं आपको नहीं बताऊँगा, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊँगा, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसको मैंने अभी हाइड ही रखा हुआ है, ठीक है? बैंडेड मार्केट में ये 3 चीज़ें आती हैं, 2 के बारे में मैंने आपको बता दिया, लेकिन तीसरा मैं आपको बताऊँगा, वो थोड़ा-सा पर्सनल है, ठीक है? कुछ चीज़ें नहीं बताई जाती ना, तो खैर उसके बाद जो हमारे पास आता है, वो हमारे पास आता है हेड एंड शोल्डर, ठीक है? हेड एंड शोल्डर। ये साथ चलें? अरे जाने दें यार, आ गई। काफ़ी स्लो हो रहा है, अब आप लोग बोर भी हो रहे होंगे ना? हेड एंड शोल्डर, ठीक है? उसके बाद इन्वर्टेड हेड शोल्डर भी होता है और हेड एंड शोल्डर, ये दोनों को आप एक साथ मिला सकते हैं, ठीक है? हेड एंड शोल्डर और इन्वर्टेड हेड शोल्डर यो। उसके बाद बस एक दो और है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। ये चीज़ें हैं, ठीक है? ये आपको सीखनी है, ओके? एन, एम, डब्ल्यू, पैरेलल चैनल, ठीक है? ट्रायंगल, उसके बाद ट्रैप्स होते हैं, फिर बेंडेड मार्केट होती है, हेड एंड शोल्डर होता है और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर होता है, ठीक है? ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? आज मैं इनके नेम ही आपको बताता हूँ, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, उसमें मैं आपको आहिस्ता-आहिस्ता कर कर पहले ये एक्सप्लेन करूँगा एन के बारे में, फिर एम, डब्ल्यू, फिर पैरेलल चैनल, फिर ट्रायंगल, उसकी 3 जो आगे टाइप्स हैं उनके बारे में, फिर ट्रैप्स के बारे में बताऊँगा, जो हमारे 2-3 ट्रैप्स आते हैं उनके बारे में, बेंडेड मार्केट में जो हमारे पास 3 उसकी टाइप्स हैं वो बताऊँगा, फिर हेड शोल्डर के बारे में, इन्वर्टेड हेड शोल्डर के बारे में। इसके अलावा भी कोई 2-3 और हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उनका भी मैं आपको आहिस्ता-आहिस्ता बताता जाऊँगा। लेकिन
जो बहुत ज़्यादा इनमें इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनको सीखना ही सीखना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक हमारा पैरेलल चैनल, ये मार्केट में बहुत ज़्यादा बनता है। इसको हमें सीखना ही सीखना चाहिए, ठीक है? आपने पता है क्या करना है, अभी गूगल पे जाना है और इनको सर्च करके अपने ज़हन में एक शेप बना लेनी है। फिर मैं आपको इनकी कुछ जो राज़ होते हैं वो बताऊँगा, लाइक इनको हम कैसे देख सकते हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा ये एक्यूरेट तरीके से पढ़ा हुआ है या फिर नहीं। उसके बाद जो हमारे पास होता है वो है हमारा ट्रायंगल, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये 2 और उसके बाद हमारा जो बैंडेड मार्केट में आती है ये। ये 3 तो मैं पर्सनली आपको बताऊँ, मैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ट्रैप्स भी हमें पता होने चाहिए, ठीक है? ये जो चीज़ें हैं ना, एन, एम और डब्ल्यू, ये यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? हर इसमें जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, हर एक चीज़ है इम्पोर्टेंट। लेकिन ये है कि जो मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है? आगे आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी यूज़ करें, मेरा काम आपको सिखाना है। मैं आपको मार्केट की हर तरह की नॉलेज दूँगा, ठीक है? ये हो गया, हेड एंड शोल्डर हो गया, ये चीज़ें। ये मैं ख़ास यूज़ नहीं करता, लेकिन इनसे भी बड़े मज़े का हमें देखने को मिलता है प्रॉफ़िट, ठीक है? और ये चीज़ें हैं, ठीक है? आज का हमारा ये टॉपिक है, आप स्क्रीनशॉट इनकी ले सकते हैं और बाद में आपने इनको गूगल पे जाकर सर्च करना है या फिर जहाँ से भी आप देख सकें, एक दफ़ा इनकी शेप आपने भी देख लेनी है, लेकिन मैं आपको एक-एक करके बताता जाऊँगा। कल मैं आपको बताऊँगा हमारा इम्पोर्टेंट जो है पैरेलल चैनल के ऊपर, ठीक है? देन फिर ट्रायंगल, उसके बाद बैंडेड मार्केट, फिर हम एनडब्ल्यूएम, ट्रैप्स और हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर और कुछ 3-4 और हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। ये चीज़ें हमें मार्केट में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं और हाँ, जब ये बनते हैं ना, तब हम ट्रेड नहीं लगा सकते। इसमें कुछ लोग होते हैं, जो अब मार्केट अपनी वो लिक्विडिटी इकट्ठी कर रही होती है, कुछ लोगों को ट्रैप कर रही होती है, तब ये बनते हैं, ठीक है? तो इनके ऊपर हमें ट्रेड नहीं करनी, ये ऐसा एरिया होता है जिस पे हमें इग्नोर करना है। इसकी स्टार्टिंग पे और लास्ट में हम ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है? जैसे ये खत्म होगा, उसके बाद हमें ट्रेड मिलेगी, ठीक है? तो ये मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करूँगा, तो जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? जितनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ ना, तो सब्सक्राइब तो आपका बनता है और अभी सिर्फ़ 44 सब्सक्राइबर हुए हैं, वो भी आपको साथ-साथ शो होते जा रहे हैं। तो आपके ऊपर ये सब कुछ, मेरा काम आपको सिखाना है। आगे मेरी मेहनत आपको कैसी लगती है, वो आपने सब्सक्राइब करके या लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर जॉइनिंग, थैंक्स। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, अपना ख़्याल रखिएगा और एक नए टॉपिक के साथ।